हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग हैकर रैंक के पाइथन सीरीज के अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आते हैं हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे। अभी हम लोग इजी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल इजी पे सेट कर देते हैं। तो अब पहला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है दैट इज इंट्रोडक्शन टू सेट्स। इसको एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे पहले सेट के बारे में बताया गया है कि अ सेट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट डुप्लीकेट एंट्रीज व्हेन प्रिंटेड इटरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ सीक्वेंस इट्स एलिमेंट्स विल अपीयर इन एन आर्बिट्रेरी ऑर्डर। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सेट होता क्या है। सो कमिंग टू व्हाइट बोर्ड। ऑलराइट, तो लाइक डेटा टाइप हम लोग दो तरह के कवर करते हैं। पहली नंबर फैमिली होती है। नंबर फैमिली में हम लोग इंटीजर को कवर करते हैं और फ्लोट को कवर करते हैं। एंड अनदर वन इज कलेक्शन फैमिली। कलेक्शन फैमिली का एक मेंबर होता है स्ट्रिंग, जिसको आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो अलग अलग क्वेश्चंस में। एक मेंबर होता है लिस्ट, जिसको के कुछ क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर चुके हो। एक मेंबर होता है सेट, एक मेंबर होता है टपल, और एक मेंबर होता है डिक्शनरी। सो यहाँ पे ये जो लाइक ये जो लास्ट के फाइव आप डेटा टाइप्स देख रहे हो, ये सारे कलेक्शन फैमिली के मेंबर होते हैं। एंड यहाँ पे अगर मैं इनके डिफिनेशन बताऊं तो स्ट्रिंग का डिफिनेशन हो जाता है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोट्स। लेकिन ये जो चारों आप डेटा टाइप देख रहे हो, लिस्ट सेट टपल डिक्शनरी, इनकी डिफिनेशन कॉमन रहती है, दैट इज कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स इनसाइड। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे लाइक थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लिस्ट के केस में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, सेट के केस में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, टपल में हम लोग पैरेंथेसिस यूज करेंगे, और डिक्शनरी में हम लोग कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो कलेक्टिवली इन चारों का जो लाइक बेसिक डेफिनेशन है वो सेम होता है, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज और आइटम्स। लेकिन लिस्ट में इसके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज हो जाएगा, सेट में कर्ली ब्रेसेस, टपल में पैरेंथेसिस, डिक्शनरी में भी कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पे क्या आप एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। बट नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? अगर लिस्ट में हम लोग मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं तो सेट टपल डिक्शनरी क्यों कवर कर रहे हैं? सो द थिंग इज कि इन चारों डेटा टाइप में जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से। हर डेटा टाइप की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, कुछ यूनिक होती हैं, एंड उस यूनिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही हम जज करते हैं कि हमें किस सिचुएशन में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस डेटा टाइप को यूज करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक यहाँ पे एक डेटा है, लेट्स से 15। अब ये 15 को मैं इंटीजर में भी रख सकता हूँ, स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर मुझे 15 पे कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तब तो मैं इसे इंटीजर में रखूंगा। लेकिन अगर मुझे इस 15 को सिर्फ प्रिंट करना है, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करना है, तो फिर मैं इसको स्ट्रिंग में भी रख सकता हूँ। इन द सेम वे, अगर मेरे पास डेटा है और उस डेटा पे मेरे को किस तरह का लाइक ऑपरेशन परफॉर्म करना है या क्या सिनेरियो मेरे को कंप्लीट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि मुझे लिस्ट चाहिए, सेट चाहिए, टपल चाहिए या डिक्शनरी चाहिए। डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि डिक्शनरी में जो डेटा स्टोर करने का तरीका है वो भी डिफरेंट होता है। तो लिस्ट की प्रॉपर्टीज आपको पहले से ही मालूम है कि लिस्ट एक ऑर्डर डेटा टाइप है, डुप्लीकेसी को अलाउ करता है, और इसमें म्यूटेबल है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अभी हम लोग सेट कवर करने जाए तो सेट की प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं। तो सेट की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। अनऑर्डर डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक सेट में एक वैल्यूज लाइक मल्टीपल वैल्यूज डिक्लेयर किए है, तो सेट को आप जितनी बार भी प्रिंट करोगे वो हर बार उसकी वैल्यूज को, सॉरी, वैल्यूज की जो पोजीशंस है उसको चेंज करेगा। ये एक अनऑर्डर डेटा टाइप है। कहाँ कौन सा वैल्यू किस पोजीशन पे जाके स्टोर होगा आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पे पाई चार्ट पे शो करूँ, लेट्स यहाँ पे मैंने S1 नाम का एक सेट क्रिएट किया। इसके अंदर मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया ए, सॉरी, ए, देन बी, सी, डी, 1 2 3, ई, एफ, लाइक दिस। अब अगर यही सारी वैल्यूज एक मैं लिस्ट के अंदर स्टोर करूं, एक लिस्ट अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ L1 नाम की, और इसके अंदर यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया यही सारी सेम वैल्यूज, यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया L1 को, और फिर एक लाइन का गैप करके यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ S1 को। अब जब यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो लिस्ट में मैंने जिस तरह जिस ऑर्डर में वैल्यूज को स्टोर किया था ये उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, लेकिन सेट के केस में ऑर्डर चेंज हो गया है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 2 ABADB 3 FEC। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करूंगा, सेट का ऑर्डर फिर से चेंज हो जाएगा। अब E1 2 3 ACDFB आ रहा है, मैं फिर से रन करूंगा, फिर से इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 1 2 3 CBEAFD। सो ये क्या है, ये सेट की प्रॉपर्टी की एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। दैट मीन्स कि आप किसी भी ऑर्डर में डेटा स्टोर करोगे, ये हर बार उसका ऑर्डर चेंज करेगा, एंड उसको हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। एंड क्योंकि सेट एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, फॉर दैट रीजन हम लोग सेट में इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर सकते। नो इंडेक्सिंग, नो स्लाइसिंग। ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू की अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते, ट्रैक नहीं कर सकते। जैसे हम लोग लिस्ट में या स्ट्रिंग में कैसे करते थे, इंडेक्स नंबर यूज करते थे किसी भी वैल्यू को या किसी भी करेक्टर को एक्सेस करने के लिए। बट यहाँ पे क्या, ऑर्डर चेंज होता जाएगा तो इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। सेकेंड, ये लाइक म्यूटेबल होता है। मतलब अगर आप किसी सेट में चेंज करते हो तो सेम मेमोरी ब्लॉक में चेंज कर देता है, अलाउ करता है ये यहाँ पे, लाइक सेम मेमोरी ब्लॉक में चेंज करना। तो ये प्रॉपर्टी आपने लिस्ट में भी देखी थी, वही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक सेट डेटा टाइप है, इसका लाइक मेमोरी ब्लॉक भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे अभी इसका मेमोरी ब्लॉक है 05952। अब मैं चाहता हूँ कि इस सेट में S1 डॉट एड, लेट्स से यहाँ पे मैंने XYZ को ऐड कर दिया, और फिर अब यहाँ पे मैं वापस से सेट को प्रिंट करता हूँ, S1 ID ऑफ S1। तो अब क्या होगा, ऐड सेट का मेथड है, XYZ को सेट में ऐड कर देगा, बट द थिंग इज कि कहाँ पे ऐड करेगा, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम कंट्रोल कर पाएंगे ना प्रेडिक्ट कर पाएंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, XYZ बीच में ऐड हुआ है, फिर से यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो अब XYZ सेकंड लास्ट पोजीशन पे ऐड हुआ है, फिर से यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो अब XYZ लास्ट पोजीशन पे ऐड हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, XYZ की पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन ऐड हो रहा है, बट हर बार सेम मेमोरी ब्लॉक में ऐड हो रहा है, 8544 8544। फिर से रन किया, 1536 1536, फिर से रन किया, 3264 3264। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, ये सेम मेमोरी ब्लॉक में चेंजेस अलाउ करता है। नाउ द थर्ड वन, सी पहला जो हमने प्रॉपर्टी देखा अनऑर्डर्ड, ये हमारे लिए यूजलेस है, एक्चुअल में ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड होने की वजह से हमारे लाइक हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता है, तो हम सेट को नहीं यूज करते हैं। म्यूटेबल है, बट अगेन लिस्ट भी हमारे लिए म्यूटेबल है, तो लिस्ट हमारे लिए ज्यादा बेटर हो जाता है क्योंकि ऑर्डर्ड भी है और म्यूटेबल भी है। बट जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कवर करने जा रहे हैं सेट की, वो उसको यूनिक बनाता है। ठीक है, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज नो डुप्लीकेसी। इसका मतलब ये हुआ कि सेट अगर आप कोई डिक्लेयर कर रहे हो, आप उसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखो तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो अभी, सेट ABCDEF 1 2 3 यहाँ पे मैंने स्टोर कर रखा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी ये सारी वैल्यूज यूनिक है, नो डाउट। यहाँ पे मैंने S1 को प्रिंट किया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि ये सारी वैल्यूज यूनिक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। बट अब अगर यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ वैल्यूज को रिपीट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, यहाँ पे मैंने A को रिपीट कर दिया, लेट्स से A, फिर उसके बाद B, अगेन B, फिर C। ओके, तो अब ए यहाँ पे रिपीट हो गया, डुप्लीकेट हो गया, बी डुप्लीकेट हो गया, सी डुप्लीकेट हो गया। अब जब यहाँ पे मैं S1 को प्रिंट करूंगा, तो अब आप इस सेट में आपने कितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर किया हो, बट जब ये प्रोग्राम रन होगा, ये सारा डेटा कंप्यूटर मेमोरी में लोड होगा, तो क्योंकि एक सेट डेटा टाइप है तो कंप्यूटर यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा। अब ये अगर आप यहाँ पे देखो तो वैल्यूज वही सारी आ रही है, 1 2 3 ABCDEF। ऑर्डर चेंज हो गया, बट द थिंग इज कि कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हुई। ना तो आपका 1 डुप्लीकेट हुआ, मतलब ना 1 की कोई दूसरी वैल्यू आई, ना 2 की आई, ना 3 की आई, ना A की आई, ना B की आई, ना C की आई। क्यों, क्योंकि वो डुप्लीकेट वैल्यूज को कंसीडर ही नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 अगर आप देखो मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है, अगर इस 1 को मैं कोट्स में कर दूं, या इस 1 को अगर मैं 0.0 कर दूं, अब अगर यहाँ पे मैं रन करूं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 1 आया हुआ है कोट्स वाला, लेकिन ये जो 1 है ये नहीं आया, सॉरी, ये इंटीजर वाला 1 आया, लेकिन ये जो फ्लोट वाला 1 है ये नहीं आया। क्योंकि फ्लोट में 1.0 और इंटीजर में 1, पाइथन उसको सेम कंसीडर करता है, सॉरी सेट यहाँ पे सेट के केस में सेम कंसीडर होता है, इसलिए यहाँ पे एक की वैल्यू आई, 1.0 को उसने कंसीडर नहीं किया। बट अगर आप यहाँ पे 1.1 कर दो तो वो आ जाएगा, क्योंकि अब ये वैल्यू डिफरेंट है, 1.1 अलग है, 1 अलग है, और कोट्स में 1 अलग है।
सो ये जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने सेट की कवर की है, ये इसको यूनिक बनाती है, डुप्लीकेसी को अलाउ नहीं करता है। तो अगर आपके पास कोई लाइक लिस्ट है या कोई भी लाइक कलेक्शन है जिसमें बहुत सारी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, और उसमें से अगर आपको डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, तो उसके लिए आप बहुत सिंपल तरीका है कि आप उसे एक सेट में टाइप कास्ट कर दो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सारी वैल्यूज मेरे पास एक लिस्ट में होती, यहाँ पे इसको मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। सो ये एक L1 नाम की मेरे पास लिस्ट है, और इस लिस्ट में मल्टीपल वैल्यूज लाइक मल्टीपल डुप्लीकेट वैल्यूज स्टोर हैं लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका टास्क है कि आपको एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज हो, डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, L2 इक्वल्स टू लाइक इसको इस तरह से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देते थे। फिर फॉर वैल्यू इन L1, L1 की एक वैल्यू को एक्सेस करते थे। फिर इफ वैल्यू नॉट इन L2, अगर L2 में वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो फिर L2 में अपेंड कर दो उस वैल्यू को, एंड देन लास्ट में हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L2 को। अब यहाँ पे जैसे मैंने रन किया, तो अब अगर आप देखो तो L2 में सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ रही हैं, सारी डुप्लीकेसी रिमूव हो गई। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला कि वैल्यू इन L1 क्या करेगा, ये वेरिएबल एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा, एक एक आइटम को एक्सेस करेगा। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर वो वैल्यू एब्सेंट है L2 में, उस केस में L2 में अपेंड कर देना। मतलब अगर वो एब्सेंट है तो L2 में ऐड होगा, लेकिन अगर वो प्रेजेंट है पहले से ही तो वो इग्नोर कर देगा। सो इसमें इस लॉजिक से मैंने क्या किया, यहाँ पे इस लिस्ट में से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज थे उसको मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन इस टास्क को करने के लिए यहाँ पे मुझे 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा, कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ा, लूप लगाना पड़ा। ठीक है। लेकिन अगर यही सेम टास्क यहाँ पे मैं इसको अगर यहाँ पे मान लीजिए मैं कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट सेट ऑफ L1, मतलब L1 जो मेरा वेरिएबल है उसको एक सेट में टाइप कास्ट कर दो, मैं सिंपली सेट में टाइप कास्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल लाइन में सारी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई। यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है, एंड उसी के बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कलेक्शन फैमिली का मेंबर यूज करना है। हमें लिस्ट यूज करना है, सेट यूज करना है, टपल यूज करना है, या फिर डिक्शनरी में हमें लाइक चूज करना है। ओके, तो ये हो गया एक सेट का बेसिक इंट्रोडक्शन कि लाइक सेट डेटा टाइप क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, किस सिनेरियो में हम उसको यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है। सो ये इसके अलग अलग एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते लाइक स्ट्रिंग सेट हैकर रैंक बोला गया है। ठीक है, तो हैकर रैंक क्या है, एक आपका स्ट्रिंग है, और इसको यहाँ पे जब सेट में टाइप कास्ट कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि लाइक इसके अंदर के जितने भी यूनिक कैरेक्टर्स हैं सिर्फ उसको कंसीडर करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो एच कैपिटल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ए 2 बार आया है, एक ए यहाँ पे आया हैकर हैकर में, और एक यहाँ पे रैंक में आया है, लेकिन रिजल्ट में ए सिर्फ एक ही बार कंसीडर हुआ है। ठीक है। सिमिलरली आर, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो स्मॉल आर कैपिटल आर अलग अलग है, दोनों बार कंसीडर करेगा, लेकिन के एक ही सेम है, यहाँ पे भी स्मॉल के है, यहाँ पे भी स्मॉल के है, तो यहाँ पे के एक ही बार आया है। ये जो आप देख रहे हो ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये इस तरह से आपका यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आपकी रिपीट हो रही हैं, लेकिन फिर इसको हमने क्या किया, एक सेट में टाइपकास्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यूज आ रही है। ओके, तो ये अलग अलग इसके एग्जांपल्स है, इसको आप एक बार देख सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Miss Gabrielle Williams is a botany professor at a district college. One day, she asked her student Mickey to compute the average of all the plants with distinct heights in her greenhouse. So, इनको क्या चाहिए कि जिन प्लांट्स की हाइट डिस्टिंक्ट है, मतलब यूनिक है, उनके लाइक हाइट का एवरेज चाहिए, इनको एवरेज हाइट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने का जो हमारा लाइक फॉर्मूला होता है वो सिंपल है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे देखिए, सम ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हाइट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आते हैं तो ये हमारे पास एक फंक्शन है एवरेज, एरे इसमें पास होगा, एरे एज ए लिस्ट की बात हो रही है, इसमें एक लिस्ट पास होगा, और उस लिस्ट की वैल्यूज पे हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है कि एवरेज हाइट क्या आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास हम लोग यहाँ पे यूजर से दो डेटा रिसीव करेंगे। पहला एन, जो साइज ऑफ एरे रहेगा, मतलब कि उस लिस्ट में कितनी वैल्यूज होने वाली है, और दूसरा यहाँ पे हमारे पास जस्ट सेकेंड, ओके, दूसरे में हम लोग यहाँ पे जो एरे है, जो हमारा लिस्ट है, उसकी वैल्यूज को स्टोर करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे लाइक इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, n इक्वल्स टू इंट इनपुट, मतलब कि जो हमारा लिस्ट क्रिएट करना है उसमें कितनी वैल्यूज होंगी। और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर जो भी इनपुट करेगा उसको स्प्लिट करके एक लिस्ट बना लेंगे, फिर उसको उसके अंदर की जितनी भी वैल्यूज है उसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लेंगे, एंड देन फिर उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेंगे। ठीक है। तो मैप फंक्शन के बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, आप इसकी पुरानी वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू एवरेज और ARR, मतलब एरे एज एन आर्गुमेंट मैंने पास किया है। ठीक है, सॉरी, हैकर रैंक ने पास किया हुआ है, और यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। तो हमें इस पोर्शन में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ यहाँ पे इस फंक्शन वाले पोर्शन को क्लियर करना है, फंक्शन वाले पोर्शन को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, एक सैंपल इनपुट दिया हुआ है कि लेट्स से कि n की वैल्यू 10 है, कि लाइक जो एरे है उसमें 10 स्टोर होगा, सॉरी जो एरे है उसमें 10 वैल्यूज स्टोर होंगी, और ये उस एरे की वैल्यू है, उस लिस्ट की वैल्यूज है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो ये इस तरह से है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लेट्स से कि अभी के लिए हम लोग इसी डेटा पे काम करते हैं। इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक L1 नाम की लिस्ट है, और इसके अंदर मैंने ये सारा डेटा स्टोर कर दिया। यहाँ पे इस तरह से, एंड इसके बीच में कॉमा लगा देते हैं। सो ये इस तरह से मेरे पास एक लिस्ट हो गई जिसके अंदर 10 इंटीजर वैल्यूज है। इंटीजर वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट हाइट है अलग अलग प्लांट्स की। लेकिन सॉरी, डिस्टिंक्ट हाइट नहीं, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी हाइट्स है। ठीक है। बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिस्टिंक्ट हाइट चाहिए, मतलब उन वैल्यूज को मुझे एक्सेस करना है जो यूनिक है। अगर वो यूनिक नहीं है तो फिर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। तो पहले यहाँ पे मैं यूनिक वैल्यूज के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें से जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक L2 नाम की लिस्ट ली, एक एम्प्टी लिस्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लूप चला दिया फॉर हाइट इन L1। अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर हाइट नॉट इन L1 L2, तो उस केस में क्या करना है, L2 में उस हाइट को अपेंड कर देना, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं L2 को। रन किया तो यहाँ पे मेरे पास अब यूनिक हाइट्स आ रही है, 161, 182, 154, 176, 170, 167, 171, 174। यहाँ पे दो वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है, पहला 161 यहाँ पे दो जगह है, दूसरा 170 ये दो जगह है। मतलब पहले ये 10 वैल्यूज थी, अब ये सब 8 रह चुकी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मेरे पास जब यूनिक डिस्टिंक्ट हाइट आ चुकी है, यूनिक हाइट्स आ चुकी है, तो अब मेरे को उसका क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कि ये जो मेरे पास लिस्ट आई है, इस लिस्ट के एक एक वैल्यू को एक्सेस करके इसको ऐड कर लेते हैं, तो मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सम इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पे मैंने फॉर हाइट इन L2। ठीक है, यह लेट से L2 का नाम चेंज करके यूनिक हाइट्स कर देते हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल हो जाएगा। यूनिक हाइट्स, यहाँ पे भी इसको यूनिक हाइट्स कर देते हैं, यहाँ पे भी यूनिक हाइट्स हो जाएगा, और यहाँ पे भी वही सेम हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फॉर हाइट इन यूनिक हाइट्स, मतलब ये जो हमारे पास यूनिक हाइट्स की लिस्ट है, जो कलेक्शन है, उस पर अब हम लोग लूप चला रहे हैं। तो हाइट क्या करेगा, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज स्टोर है सबको एक्सेस करेगा, और क्योंकि ये यूनिक है तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सम में इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, सम इक्वल्स टू सम प्लस हाइट। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया सम को। तो अब मेरे पास जितनी भी यूनिक हाइट्स हैं उनका सम आ गया, दैट इज 1355। लेकिन एवरेज के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो इतना इसका काउंट है, ये जितनी इसकी लेंथ है उससे मुझे डिवाइड करना होगा। तो एवरेज के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सम डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ यूनिक हाइट्स, मतलब जितनी भी यूनिक हाइट्स हैं उनका लाइक उस लिस्ट का जो भी लेंथ है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आ रही है दैट इज 169.375। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो सैंपल इनपुट का रिजल्ट क्या आ रहा है, 169.375। सो ये हमारे पास इनपुट है, सॉरी एक सैंपल इनपुट है जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन करके देख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखो तो क्या आ रहा है, ये वैल्यूज है, ये यूनिक वैल्यूज है जिसमें हमें कैलकुलेशन करना है। 1355 ये हमारे पास यूनिक हाइट का सम आ गया। टोटल लेंथ क्या है, 8 है। ठीक है, दो वैल्यूज डुप्लीकेट हुई थी, हमने रिमूव कर दिया, और एवरेज आ गया 169.375। देखिए ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है, ये कैलकुलेशन हमें करना है इस फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे लाइक एक तरीका तो मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप लूप चलाओ एंड ये सारे आप कैलकुलेशंस करो। ठीक है। लेकिन अब ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है। इसको और शॉर्ट में करने का तरीका ये हो सकता है कि व्हाट इफ
जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो पहला लूप आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, ये यूनिक हाइट्स को लाइक एक्सेस करने में, चेक करने में हमारी हेल्प कर रहा है। इसकी जगह पे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कर दिया सेट L1, और फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ यूनिक हाइट्स को, तो ये जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। ये क्या हो गया, मेरे पास यूनिक हाइट्स आ गई। ठीक है। और यूनिक हाइट्स के बाद जब मेरे पास आ गया सेट में, तो सेट में लूप चला और यहाँ पे मेरे पास एवरेज कैलकुलेट होकर ही आ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी सही है। लेकिन अब यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करने के लिए लाइक हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए था, सम ऑफ डेटा चाहिए था, उसके लिए भी हम लोगों ने लूप चलाया था। तो एक तरीका तो ये है कि आप लूप चलाओ, लेकिन इससे भी बेटर हमारे पास सॉल्यूशन है कि लाइक देयर इज अ बिल्ट इन फंक्शन सम। सम क्या करता है, आप उसको जो आइटरेशन आइटरेबल दोगे, ये उसकी वैल्यूज को ऐड कर देगा अगर वो इंटीजर है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सम ऑफ यूनिक हाइट्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ यूनिक हाइट्स, और फिर यहाँ पे सॉरी, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। आप चाहो तो वेरिएबल में स्टोर कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको लाइक आप इस तरह से भी कर सकते हो, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एवरेज हाइट, और इस पूरे को आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में कर दिया इस तरह से। कुछ गलत किया मैंने, लाइक दिस। अब रन कर रहे हैं, तो अभी रिजल्ट वही आ रहा है 169.375। तो अब पहले जो हम लोगों ने किया था उसमें मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज किया, उसमें फिर मैंने अलग से एक वेरिएबल भी यूज किया, फिर मैंने लूप भी यूज किया, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वही सेम टास्क मेरा 2 लाइन में नहीं हो गया। पहले मैंने क्या किया, यूनिक वैल्यूज को हटा लिया, और उसके बाद फिर मैंने उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। तो अब इसको अगर मैं यूज करूँ, लाइक पहले वाला लॉजिक भी सही है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ठीक है। तो अब हम लोग जब अपने हैकर रैंक का सोल्यूशन जब हम लोग क्रिएट करेंगे, तो फिर हम लोग इसी लॉजिक को यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले इस लाइन को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, मिनिमाइज करते हैं, हैकर रैंक पे आते हैं, और यहाँ पे इस फंक्शन में पहले इस लाइन को यूज कर लेते हैं यूनिक हाइट्स का। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, कि मुझे एवरेज हाइट चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो हमारा लॉजिक वाला पोर्शन है, जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक रिटर्न टाइप फंक्शन बनाना है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज फंक्शन कॉल हुआ, ARR उसके अंदर एज आर्गुमेंट पास हुआ, और यहाँ पे उसका रिजल्ट लाइक उसका जो भी आउटपुट आएगा उसे रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे। दैट मीन्स कि हमें एक रिटर्न टाइप फंक्शन क्रिएट करना है। तो रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कि एक वेरिएबल ले लेते हैं एवरेज हाइट नाम का, और उसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होगी उसके अंदर स्टोर कर देते हैं, और फिर इसको रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न कर दो किसको, एवरेज हाइट। यहाँ पे रन किया, अब यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, L1 इज नॉट डिफाइंड। L1 मैंने कहाँ पे यूज किया है, ओके यहाँ पे सेट L1 यहाँ पे मैंने यूज किया। तो यहाँ पे L1 की जगह ARR हो जाएगा, जिसमें हमारा एक्चुअल में डेटा स्टोर है, एंड नॉट ARR, एरे आएगा। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है। ओके, फिर उसके बाद ये इसको रन किया। ठीक है, सैंपल टेस्ट केस हमारा पास हो गया, सबमिट कोड करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं, दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एंड इसके हमें 10 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब इसके बाद ये जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉल्ट डिक्शनरी ट्यूटोरियल। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। डिफॉल्ट डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, कलेक्शन मॉड्यूल का एक लाइक पार्ट होता है। ठीक है, एंड ये एक नॉर्मल डिक्शनरी की तरह ही बिहेव करता है, बट इसके थोड़े से एडिशनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको लाइक अभी के लिए आप बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको गूगल पे, चैट जीपीटी पे पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। अदरवाइज जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि डिफॉल्ट डिक्शनरी एक्जैक्टली है क्या, या किस सिनेरियो में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ओके, टिल देन लाइक इस क्वेश्चन को आप लोग अपना कंप्लीट करो। इसमें अगर कोई और वेरिएशन आपको क्रिएट करना है, अलग अलग डेटा के साथ आपको क्रिएट करना है, आप इसको करके देख सकते हो। कोई कंफ्यूजन होता है, कोई क्वेरी है, कोई एरर आ रहा है, तो आप लाइक वीडियो के कमेंट्स में आप वहाँ पे अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। अदरवाइज लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।